हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 9 के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है, यह प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, अर्थात एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। अगर सजीव जनन नहीं करेंगे तो वो जीव पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे। तो यह प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, उनकी संतति को बचाने के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। उत्तर है, निषेचन, यहाँ हेडिंग लिखेंगे, वृषण नरयुग्मक शुक्राणु पैदा करते हैं। वृषण द्वारा लाखों शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु चाहे बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु प्रत्येक में एक सिर, मध्य भाग और एक पूंछ होती है। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है, ये संलयन की प्रक्रिया दिखा रखी है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है, इसलिए नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं और यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जो निषेचन शरीर के बाहर हो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ये देखिए, ये युग्मनज है, ये शुक्राणु है, ये निषेचन प्रक्रिया है और ये युग्मनज है, ये अंडाणु है। प्रश्न नंबर 3 है, सर्वोचित उत्तर चुनिए। जो सही उत्तर है वो चुनना है। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा शरीर से बाहर, नर के शरीर में, नर शरीर से बाहर, तो ये उत्तर आएगा मादा शरीर के अंदर। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है उसे कायांतरण कहते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 1 होती है। इनके उत्तर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न कथन सत्य है या असत्य? अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देता है। गलत है। प्रत्येक शुक्राणु की एक कोशिका होती है। ठीक है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मनज कहलाती है। असत्य। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। सत्य। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। गलत है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। असत्य। विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। सत्य। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। ये है सत्य। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। असत्य। ये उत्तर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नता बताइए। ये उत्तर है युग्मनज और ये गर्भ। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलेलित होकर एक हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यह एक एकल कोशिका है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान उसके गर्भ कहलाता है। देखिए, इसमें निषेचन में युग्मनज में क्या होता है, जो अंग होते हैं उनकी पहचान नहीं होती है और इसमें शारीरिक अंगों की पहचान हो जाती है। यह एक एकल कोशिका है, यह बहुकोशिका है। प्रश्न नंबर 6 है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन, जनन की वह किस्म जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की निम्न विधियां हैं। द्विखंडन, द्विखंडन में जीव को शरीर लंबवतः अनुप्रस्थ काट से 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक भाग जनक के समान होता है। जनन की यह विधि प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम में होती है, जिनमें यह विधि आवश्यक रूप से कोशिका विभाजन की विधि है, जिसके परिणाम स्वरूप संतति कोशिकाओं का पृथक्करण होता है। बहुकोशिकीय जंतुओं में भी इस विधि को देखा गया है, जैसे सी एनीमोन में लंबवत खंडन तथा प्लेनेरिया में अनुप्रस्थ खंडन होता है। ये अमीबा है, इसका द्विखंडन है। पहले ये अमीबा था, अमीबा कोशिका है, फिर देखिए ये केंद्रक 2 बन गए हैं, एक ये। अब ये और थोड़े अलग हो गए यहाँ से। देखिए, ये कोशिका के बीच के जो हिस्से बने
और थोड़ी अलग हो गई, ये बिल्कुल अलग हो गए। तो ये इस अमीबा की संतान है, ये दो। अभी नए अमीबा बन जाएंगे, एक अमीबा से दो अमीबा बन गए। तो ये अमीबा में द्विखंडन है। द्विखंडन मतलब दो खंड हो गए इसके। अब आते हैं मुकुलन। ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं। मुकुलन, मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है जिसमें नया जीव जो अपेक्षाकृत छोटे पुंज की कोशिकाओं से निकलता है, आरंभ में जनक जीव में मुकुल बनाता है। मुकुल अलग होने के से पहले जनक का रूप धारण कर लेता है, जैसे बाह्य मुकुलन में या जनक से अलग होने के पश्चात आंतरिक मुकुल में। बाह्य मुकुलन स्पंज, सिलेंटेट्रा, जैसे हाइड्रा, सिलेंटेट्रा बोलते हैं हाइड्रा को, चपटे कृमि ट्यूनिकेट में मिलता है। लेकिन कुछ हाइड्रा जैसे ओबलिया पोलिप की अपेक्षा मेडुयूस भी पैदा करते हैं। ये हाइड्रा, इसमें ये मुकुल है छोटा सा, ये मुकुल थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर ये एक और हाइड्रा बन जाता है। तो ऐसे ही ये हाइड्रा में मुकुलन विधि है जिससे नया हाइड्रा बनता है। तो ये मुकुलन विधि है। प्रश्न नंबर 7 है, मादा में किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? गर्भाशय में। प्रश्न नंबर 8 है, कायंत्रण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते। ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण होता है। कुछ जंतुओं में जो शिशु होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बड़े बच्चे के समान नहीं होते। तो ये कुछ चेंजेज आते हैं उसमें। देखिए, पहले जैसे मेंढक है, मेंढक का हम कायंत्रण पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले ये अंडे हैं, फिर आरंभी टैडपोल बनता है, फिर बाद में बड़ा टैडपोल बनता है, और उसके बाद ये वयस्क बन गया है। तो देखिए ये ऐसा नहीं है, अलग हैं ये तो दोनों। तो ये जो चेंज आता है इसको बोलते हैं कायंत्रण। अब ये मेंढक का जीवन चक्र दिखा रखा है। उपरोक्त चित्र में मेंढक के विकास के विभिन्न चरण हैं। 3 स्पष्ट चरण हैं। पहले अंडा, फिर टैडपोल लार्वा, फिर वयस्क। मेंढक व टैडपोल वयस्क एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। मेंढक में एक विशेष परिवर्तन हैगलफड़ों का फेफड़ों में परिवर्तन होना। जिन जंतुओं में कायंत्रण होते हैं वे हैं मेंढक और रेशम कीट, ये मैंने बता दिया अभी। प्रश्न 9 है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद। आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद। ये आंतरिक निषेचन कॉलम है, ये बाह्य निषेचन का। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है। नर मादा के शरीर में शुक्राणु का उत्सर्जन करता है। विकास शरीर के अंदर हो सकता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, पशु, शार्क और पक्षी। बाह्य निषेचन में क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता है। इसमें शरीर के अंदर था, इसे बाहर है। दोनों व्यष्टि युग्मकों को शरीर के बाहर फेंकते हैं। इसमें नर मादा के शरीर में शुक्राणुओं का उत्सर्जन होता है। विकास शरीर के बाहर ही होता है, इसमें विकास शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए मेंढक, इसमें मनुष्य और पशु, शार्क और पक्षी। तो यहाँ तक प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको नहीं समझ आया और कुछ पूछना है तो कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।